सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट। अपनी डार्क हार्ट्स का क्या होता है कि जो बिमलेंद्र होता है जब 42वीं रैंक लाता है तो बिमलेंद्र के घर तो स्वर्ग उतर आता है। स्वर्ग की बात कहें तो बच्चा आईएएस बन चुका होता है, पिता एक किसान होता है, तो तमाम हज़ारों लाखों लोग बधाइयाँ दे रहे होते, फ़ोन पे फ़ोन मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। वहीं जो पिता रहते हैं बिमलेंद्र के बाहर खटिया डारे बरामदे में बैठे रहते हैं, चारपाई जो वो होती है ऊन वाली जैसे बनाई नहीं जाती, भाई मुझे भी सही से नहीं पता, सूमा जिसको कहते हैं, सूमा यानी घास तरीके का होता है जिसको बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके खटिया बनाई जाती है। उस खटिया में बढ़िया आराम से बैठे रहते हैं, बढ़िया अपने दोस्त के साथ बातचीत करते रहते हैं। अचानक से करते करते 6 गाड़ियाँ आ जाती हैं लाइन से। वो रहते हैं कैबिनेट मंत्री और तुरंत आकर के मिलते हैं तो ये भाई कांपने लग जाते हैं। जो पिता रहते हैं इनके बिमलेंद्र के, भोलानाथ जी जिनका नाम रहता है भोलानाथ जी, कांपने लग जाते हैं कि यार हुआ क्या, इतनी सारी पुलिस काहे आ गई भाई। तुरंत उतरते हैं, हाथ मिलाते हैं, अरे नमस्कार भोला जी, का हाल चाल भाई, बच्चा तो आईएएस बना दिए तुम। भोलानाथ जी तो खुश हो जाते हैं, भाई बातचीत होता, भोला अरे भैया नाश्ता लाओ, कुर्सी लाओ, ये वो। भोलानाथ जी इधर से हल्ला मार देते हैं, लेकिन जो मंत्री रहते हैं कभी ने हाथ पकड़ के वहीं खटिया में बैठा, अरे बैठो भाई, तुम तो संधि बनने वाले हो, 4 करोड़ की फैक्ट्री, न जाने कि 2-1 बंगले, पेट्रोल पंप, सब कहते हैं कि आपको सब दिया जाएगा, बस आप हमसे रिश्ता कर लीजिए, हमारे समधी बन जाइए। अरे साहेब आप बात क्या करते हैं, थोड़ा हम बच्चे से पूछ करके बताएंगे, हमारी तरफ से तो हाँ समझिए, बस बच्चे से थोड़ा पूछ लें फिर बताएंगे। मान लीजिए आप आईपीएस या कुछ बन जाते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि यार पिता मम्मी पापा सोचते हैं या मॉम डैड सोचते हैं कि यार बच्चे से कुछ पूछ लिया जाए, ये ना हो कि यार हमारी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, कुछ कराया जा रहा है, ऐसा मन में थोड़ा भी ना आए, इसलिए माता पिता थोड़ा बच्चों से पूछ लेना चाहते हैं। तो इधर वो चाय वाय नहीं पीते हैं, जल्दी से उनको कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं जल्दी भैया हम निकल रहे हैं, और गाड़ी लेकर सायरन बजाते हुए करते फिर से निकल जाते हैं। जब इतना सब हो जाता है तो क्या करते हैं, इधर से जो बिमलेंद्र रहता है तैयारी कर, जब ट्रेनिंग जाता है तो वहाँ पर एक नाम की लड़की रहती है, ऋतुपर्णा महापन्ना, ऋतुपर्णा महापन्ना नाम की लड़की रहती है। तो उससे वो शादी के लिए आपस में बात करते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है और वो पिता को फ़ोन करके बता देता है कि पिताजी हम अपनी लड़की, अपने पसंद की लड़की चूज़ कर लिए हैं, यानी हम जिससे शादी करेंगे उस लड़की को हम पसंद कर लिए हैं, आप परेशान ना हो ना, ये वो करके, और शादी इतनी तारीख को है और यहाँ आ जाना, हम ट्रेन की टिकट करा देंगे आपकी, फुल एसी, आप जाइएगा और वहाँ रह जाइएगा, आइएगा। आपको मुख्य सचिव की, उड़ीसा के मुख्य सचिव की वो लड़की होती है, उससे बातचीत होती है। पिताजी तो अफसोस में बैठे रहते हैं यार कि समधी आएगा, ये वो, समधी से मिलेंगे। समधिन से आप देखते हैं गांव का माहौल, मजाक करते हैं, समधी का अलग होता है, यानी लड़की के पक्ष के और लड़का के पक्ष के माता पिता का अलग व्यवहार होता है। भाई दोनों नए लोग मिलने होते हैं, उनमें मजाक मस्तियाँ होती हैं, लेकिन वो कैबिनेट, वो सचिव रहता है, मुख्य सचिव रहता है, उसके परिवार में आईएएस पीसीएस पहले से घूमते रहते हैं। तो जब ये दोनों जाते हैं होटल में, वहीं रोक दिया जाता है एक बार फ़ोटो खिंचाने के लिए, आओ फ़ोटो खिंचा लो, फ़ोटो खिंचाते हैं, बस थोड़ा सा मतलब दिखावटी काम होता है और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। ये भी थोड़ा सा शादी वादी फेरा वेरा करा के इनको भी भेज दिया जाता है, यानी जो भोलानाथ जी रहते हैं, इनकी मम्मी पापा बहन जो भी रहते हो, पूरे परिवार को फिर से वापस यहीं भेज दिया जाता है। और जो बिमलेंद्र रहता है वो जब जाता है तो उसको कोई भाव नहीं देता, क्योंकि उसके परिवार में 10 पीढ़ियों से आईएएस पीसीएस थे, वहाँ नहीं कोनो ध्यान देता। आज उसे अफसोस हो रहा था अपने आईएएस बनने पर, उसे गुरु की एक बात याद आ रही थी कि ज़रूरी नहीं है जो सेलेक्टर हो वही कलेक्टर हो। अफसोस करता है जो उसकी पत्नी रहती है ऋतुपर्णा महापन्ना, वो रात भर अपने टॉमी के साथ, यानी पप्पी के साथ, पिल्ले के साथ, कुत्ते के साथ रात भर खेलती रहती है, उसी से बातें करती रहती है। और यहाँ बिमलेंद्र शांति से लेटा उदास सोचता रहता है यार क्या गलती कर दी, अब कुछ हो भी नहीं सकता, इतने बड़े परिवार से है वो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो भी एक आईपीएस है, गांव में होता तो एक अलग रुतबा होता, लाखों लोग बधाई देने आ रहे थे, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग बधाई देने आ रहे थे, उसका एक अलग रुतबा होता है, सब सलाम करते हैं हमारे बाबूजी, ये वो, सारे सपने उसके वहीं चूर हो जाते हैं। यार आईएएस तो बन जाता है, लेकिन एक व्यक्ति या आईएएस व्यक्तित्व उसके अंदर नहीं हो पाता, यानी वो अपने सपने में जैसा जीना चाहता है, जैसा लोगों से व्यवहार चाहता है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। इधर जो उनके पिता रहते हैं भोलानाथ जी, वो बैठे रहते हैं खटिया पर। तो एक उनके बचपन के मित्र आते हैं, उनके पिता के बचपन के मित्र जिनका बिरंची नाम रहता है, बिरंची दा आते हैं, बैठे रहते हैं। बिरंची यादव बढ़िया बैठते हैं, कहा हो बच्चा तो आईपीएस बना दिए तुम यार, आईएएस बना दिए बच्चा को, बड़ा यार तुम्हारा तो बिल्कुल जगमग है, लाखों लोग बधाई दे रहा है, हज़ारों लोग, तुम्हारा तो सही है यार,
तो कहते हैं नहीं यार बिरंची क्या बताएं यार, बच्चा को कुछ ज़्यादा ऊंचा उड़ा दिए यार, आज हमारी बच्चा पकड़ाते नहीं यार हमसे, यानी इतना ऊंचा उड़ा दिया बच्चा को कि हमारी पहुंच से बाहर हो गए, हम भी थोड़ा उड़ लिए उनकी चक्कर में। ऐसा करके बड़ा उदासी से नम आँखों से बोलता है, तो थोड़ा अफसोस के साथ बोलता है यार बच्चा को ज़्यादा ऊंचा उड़ा दिए हम यार, बच्चा हमारे पकड़ात नहीं आता है। इतना बोल दोनों नम आँखों से बातचीत करने लगते हैं, ये वो दोनों बात करते हैं, अफसोस के साथ करते हैं भाई। दोनों बातचीत के बाद क्या कहते हैं, मामला मिलता रहता है। इधर जो दिल्ली का माहौल चलता रहता है, जो दिल्ली का अब जो पिताजी रहते हैं, इधर की कहानी थोड़ी सी समाप्त होती है। अब दिल्ली का माहौल आता है, जो राय साहब होते हैं थाने से फ़ोन करते हैं, थाने से फ़ोन करते हैं कि यार मनोहर जल्दी आओ यार, हमको पुलिस उठा लाई थाने में। मनोहर यार बका जाता है कि पुलिस राय साहब को कहे तान दी, मतलब काहे उठा लाई। तो राय साहब दौड़ के भागते हैं फटाक से, मनोहर भागता है राय साहब के लिए, क्योंकि राय साहब थाने में बंद होते हैं। राय साहब गुरु को फ़ोन करता है, दोनों भाग जाते हैं स्टेशन। वहीं त्रिपुरा थाने में जल्दी से मनोहर भाई फ़ोन करता है गुरु के पास, जल्दी पहुंचते हैं। गोरेल अब दोनों बातचीत करते हैं कि यार मैटर क्या हुआ है, तुम थाने में कहाँ आ गए। तो बताते हैं यार साला, ये राय बताता है साला जो गोरे ललवा था साला बकचोदी कर दिया यार, साला उसकी पत्नी को जो खाना बनाने आती थी उसको लेके साला भाग गया, इधर उधरी कर दिया है। और साला उसका जो पति रहता है, हम उसके पार्टनर थे, हमारे ऊपर केस कर दिया, उसके ऊपर कर दिया, पुलिस उठा लाई यार, ये वो बातचीत बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा फंसा दिया यार, हमको भी दिक्कत हो गई, ये वो तमाम तरीके की बातें मारते हैं। लेकिन राय साहब को दोनों बातचीत करते हैं, जमानत में अब छुटा लाते हैं। जब कहते हैं अबे साले सुधर जाओ राय, नहीं तुम अंदर चले जाओगे। बड़ा अच्छा कहते थे कि हमारा गोरेलाल ऐसा है, गोरेलाल वैसा है, काम लगा दिया गोरेलाल, घुसेड़ दिया तुम्हारी रंगबाजी पूरी। ऐसे करके निकल जाते हैं। लेकिन अब वहीं से धीरे धीरे करके बातचीत अब दोनों की स्टार्ट हो जाती है, दोनों बातचीत करते रहते हैं। जो राय साहब त्रिपुरा थाने में बंद हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, मैटर पूछा जाता है, पूरी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, गोरेलाल ये कर देते हैं। तो राय साहब को जब बंद दोनों लोग छिटा करके, मतलब तीनों लोग रास्ते जा रहे होते हैं, तो उसी रास्ते में क्या होता है, जावेद भाई मिलते हैं। जावेद टिकट ले रहा होता है, तो मनोहर देखता है, कहा जावेद भाई क्या हुआ यार, काहे यहाँ घूम रहे हो। तो जावेद बड़े भरे गले से बोलता है यार माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है, और घर जाने के लिए बस एक ही टिकट है, एसी है, वो भी टिकट नहीं मिल रही। तो मनोहर कहता है क्या हुआ, कितने का है। तो जावेद कहता है मेरे पास बस 800 रुपये हैं यार, और टिकट 2300 का है। तो जावेद और गुरु तीनों पैसे निकालते हैं, 500 जैसे राय साहब भी देते हैं, तीनों मिला करके मनोहर फटाक से टिकट लेता है एसी का और दे देता है। कहता है लो पहले जाओ, शुक्रिया करता है भरे गले से जावेद। कहता है बाद में ज्ञान देना, बाद में शुक्रिया करना, पहले जाओ माँ को देखो। तीनों लिपट जाते हैं और जावेद अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाता है। इधर जावेद 11 बजे जब पहुँचता है तो देखता है घर के सामने भीड़ लगी हुई है, काफ़ी पब्लिक खड़ी हुई है। जब काफ़ी पब्लिक खड़ी होती है तो जावेद तो अंदर से थरथरा जाता है कि यार क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है। सामान पूरा फेंक देता है, दौड़ के देखता है तो माँ 9 बजे ही जा चुकी थी, यानी माँ जावेद की ख़त्म हो गई थी। एक आखिरी सहारा जिससे वो बात करता था, जिससे लिपट कर रोता था, क्योंकि चाचा तो उससे मतलब नहीं था, तो लिपट कर खूब रोता है, उसका गला भर आता है। कहता है माँ क्यों चली गई, मैं बस इस बार हो जाता तो कोई नहीं बचा मेरा जब ये वो। चाचा से कहता है चाचा अब 2 बीघे ज़मीन है, मैं ये नहीं दूंगा। तो चाचा कहता है अरे पगला है क्या रे, मैं ज़मीन नहीं लूँगा, ये वो तमाम तरीके से गला भर आता है। बस उसकी आंखें सूख जाती हैं, यानी रोता तो खूब है लेकिन अब आंसू नहीं बचते उसकी आंखों में रोने के लिए, कि वह एक समय आता है जब आंखों से आंसू सूख जाते हैं। वो रोना अलग रोना होता है, आदमी मन से टूट जाता है, बड़ा निराश होता है। धीरे धीरे करके मौलवी साहब सब समझाते हैं जावेद को दफनाने के लिए। जब माँ को ले जाते हैं तो जब दफना कर आते हैं, रास्ते में होते हैं तो जावेद का फ़ोन बजता है। जब फ़ोन बजता है तो क्या होता है, जावेद का रिजल्ट आ चुका होता है। जावेद का BPSC में हो जाता है, बिहार PCS में उसका हो जाता है। तो जावेद अपनी खुशी बयां नहीं कर पाता कि यार मैं खुश हो जाऊं या दुख हूँ। माँ तो चली गई यार, जो मेरी खुशियाँ बांटने वाली थी। इधर जो दोस्त थे वो दिल्ली में थे, माहौल बड़ा अजीब था। वापस जाता है, दौड़ के माँ की कब्र पे लिपट कर खूब रोता है। जहाँ आंसू तो निकलते नहीं, क्योंकि आंसू पहले वो बहा चुका था। वो खुश भी था अंदर से, लेकिन एक कसक थी, उससे ज़्यादा दुखी था कि माँ यार चली गई।
जो मेन था मेरा, जो बताने वाला था, जिससे मैं अपना दुख बांटता था, वही चली गई यार। मैं किससे बांटूं ये वो? वही में मौलवी साहब रहते हैं, पूरा गांव समझाता है, वो रोज़ बताते हैं कि उनकी माँ रोज़ भगवान से कहती थी, हे खुदा भेज दे मेरे बेटे रिजल्ट, मेरे बेटे का रिजल्ट भेज दे, बड़ी मेहनत करता है ये वो मौलवी साहब बोले जब आज खुदा ने नहीं सुना तो वो खुद चली गई खुदा से तेरा रिजल्ट लेने, और रिजल्ट देख बेटा भिजवा दिया। जैसे तैसे जावेद को संभालते हैं, जावेद समझ जाता है इधर क्या होता है, धीरे धीरे कि वो जो दोबारा का होता है रिजल्ट जो डाला जाता है, इसमें फिर से संतोष का नहीं होता है, संतोष का नहीं होता। दिल्ली की कहानी आ जाती है जब संतोष का नहीं होता, दोनों भरे गले से भाई निकल जाते हैं, अटेम्प्ट में नहीं होता, गुरु का भी नहीं होता है। तो जावेद जो गुरु संतोष रहता है वही यमुना जो पुल तारों से बंधा हुआ है, ब्रिज बना हुआ है जो हिलता है ट्रक व्रक आने पर, इलाहाबाद पर भी बना है, यमुना के ऊपर बना है। तो जाया करता है तो गुरु देखता है, कस्बे संतोष कहाँ जा रहे हो? तो संतोष कहता है भाई मरने जा रहा हूँ यार, क्या करूँ यार। गुरु कहता है भाई पागल है क्या बच्चे दिए ये, साले चूतिया मरोगे क्या? भाई दूसरा अटेम्प्ट है, एक बार नहीं दोबारा करेंगे, साले बन के जाएंगे, लेकिन ये बुरा ख्याल नहीं लाना, नहीं मारेंगे साले, कनपटिया देंगे। तो वहीं पर संतोष आता है, खूब झल्लाता है यार, कोचिंग बदले, ये बदले, वो बदले यार, सब अपने मरा लिए, साला ज़िंदगी नरक कर लिए यार, कुछ नहीं होता कोचिंग बदलने से, ये वो। गुरु पर खूब चिड़चिड़ाता है, गुरु उसको संभालता है क्योंकि गुरु समझता है कि वो क्या हो रहा है, ज़िंदगी क्या है, IAS क्या है, PCS क्या है। वो नया लड़का रहता है, खूब मेहनत करता है। पिताजी का फ़ोन आता है, पिताजी से कहता है पिताजी नहीं हुआ। पिताजी कहते हैं, जो विनायक बाबू रहते हैं, कहते हैं बेटा जितना हमसे बन पड़ा हमने खूब किया, वापस आ जाओ। क्योंकि पिता भी एक गरीब फैमिली से रहते हैं, 30,000 का पहले ही लोन ले चुके थे। माँ तो कहती है नहीं बेटा तया ये वो, माँ भी समझाती माँ भी समझाती बेटा वापस आ जाओ, यहीं SSC रेलवे वगैरह देख लो। तो वो कहता है, फ़ोन काट देता है, रोता रहता है, और वापस जब जाता है तो कहता है रूम पर जाता है, लेट जाता है और स्याही लेता है। कहता है, वो उसके माता पिता कहते हैं बेटा हमने जो ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोलॉजर, उससे पूछा है कि हाथों की लकीरों में तुम्हारे नहीं है IPS बनना या IAS बनना। तो वो जब संतोष अपने रूम जाता है, शाही का डिब्बा उठाता है और हाथ पर गदली पे इसे डाल लेता है। नेपोलियन के साथ यही हुआ था, उसको जब उससे कहा जाता था कि राजा तुम नहीं बन पाओगे, तो वो अपना गोला प्रकार लिया था और ऐसे करके पूरी रेखाएं बिगाड़ दी थी, कहा था मैं अब बन कर दिखाऊंगा राजा। उसी प्रकार इसके साथ होता है, क्या नाम होता है, हमारे संतोष भाई के साथ। और आप नेपोलियन का इतिहास पढ़ लेना, कितना महान, कितना बड़ा राजा, एक दिन में एक देश जीत लेता था, अपने दोस्तों को देश गिफ्ट में देता था, इतना बड़ा राजा बना था। जबकि उसे एक समय मिलिट्री में नहीं लिया गया था, वो तो अदर टॉपिक है, बट मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर। संतोष भी यही करता है, हमारे संतोष भाई यही करते हैं, स्याही डाल लेते हैं और कहते हैं मैं अपनी किस्मत आज खुद लिखूँगा, अपनी किस्मत खुद लिखूँगा, भले ही पिताजी पैसे दें ना दें, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। आगे का संघर्ष आगे की कहानी में। नमस्कार।